अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां पे फैमिली सिस्टम इंतहाई मजबूत बुनियादों पे खड़ा है और वो मजबूत बुनियादें हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं। उन वैल्यूज़ में कई जगह पे कमियां, कजियां, कोताहियां भी हैं। उन्हीं पर बात करने के लिए हम एक ख़ानदान के चंद अफराद को इकट्ठा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गल साहब। वालेकुम सलाम। बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि इंतहाई प्यारा और ख़ूबसूरत है ये फैमिली सिस्टम जिसे हम कहते हैं जी। और देखिए इतनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजरती है। आप जब जुड़ के एक दूसरे के साथ फैमिली सिस्टम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इस इंतहाई प्यारे सफ़र को उस वक्त अचानक ब्रेक लग जाती है जब हम बिल्कुल वाहियात सी छोटी छोटी सी बिल्कुल माइनर सी बातों को पकड़ के रोना रोना शुरू कर देते हैं, या उनकी बुनियाद पे, छोटी छोटी बातों की बुनियाद पे हम अपने ये इतने प्यारे सिस्टम को, इतने प्यारे सफ़र को रोक लेते हैं। आप हैरान होंगे बल्कि परेशान भी होंगे कि क्या मसला लेके आज ये कर्नल साहब आ गए हैं अपने शो हस्ब हाल में। जुनैद, एक दौर था जब इकट्ठे बैठते थे तो दुख सुख बांटे जाते थे, हमदर्दियां एक दूसरे की हासिल की जाती थी, एक दूसरे की मोहब्बतें ली जाती थी। अब जहां जिस जगह भी इकट्ठे बैठते हैं, कोई ना कोई ऐसा बहाना, कोई ना कोई ऐसी वजह, कोई ना कोई ऐसा लाजमन शोशा वहां पे मौजूद होता है जिसकी वजह से नाराजगियां शुरू हो जाती, एग्जैक्टली जिसकी वजह से लड़ाइयां शुरू हो जाती, हाँ। जिसकी वजह से दूरियां पैदा होनी शुरू हो जाती। एब्सोल्युटली। आप देखिए कि टीवी लॉन्च, जैसे हम एक जमाने में जब ये छत के बगैर था तो सेहन कहा करते थे, हाँ जी। इस सिर्फ चैनल बदलने की वजह से 2 हफ्ते हो गए हैं मौसूफा मुंह नहीं सीधा कर रही। भाई आप भी ड्रामा देख रही थी, उन्होंने आके अपनी मर्जी का ड्रामा लगा लिया। हाँ। मौसूफा को वो ड्रामे पसंद हैं जिसमें बहू को चुड़ैल पेट किया जा रहा हो, और बहू रानी को वो ड्रामे पसंद हैं जिसमें सास को चुड़ैल से को 2 दर्जे ऊपर का ओहदा दिया जा रहा हो। अब खुदा रहा इन छोटी छोटी बातों पे आप अपने घर का माहौल तो ना खराब कर ले। हाँ। क्या कर रहे हैं आप? और जब मौसूफा अपना ड्रामा देख रही हो जिसमें बहू नेगेटिव दिखाई जाती है, या बहू जो है वो बदतमीज या साजिशी सी दिखाई जा रही होती है, साथ साथ लाजमन कमेंट्री कर रही होती हैं कि ये होती ही ऐसी हैं, बेड़ा गर्क कर देती हैं घर का, और मालूम है कि पास बहू बैठी हुई है। बल्कि साथ अक्सर सासें या बहुएं ये भी कह रही होती हैं अपने अपनी मर्जी के ड्रामे देख के, ओ ये तो हमारे घर की कहानी लग रही है। जी जी, कहानी घर घर की। हाँ। और उस तरफ भी कोई कम नहीं है, बेटी भी अल्लाह के फजल से बड़ी प्यारी बच्ची है हमारी। हमने तो भाई, मैंने तो कम से कम हमेशा बेटी समझा है, मैंने कभी बहू नहीं समझा। मगर नहीं बाज आती हैं बच्चियां भी आजकल की कि अगर सास को नेगेटिव दिखाया जा रहा है ड्रामे में, हाँ। तो भाई क्या हंसने की जरूरत है, ये क्या कहने की जरूरत है कि ये तो बिल्कुल हमारे वाला ही हाल है। हाल है। हाँ। बिल्कुल। चलो शुक्र है 25% ही सही, आपने मेरी साइड तो ली। ऐसे मत कहो, तुम्हारी बड़ी बहन जब आके तुम्हें बेइज्जत करती हैं तो वाहिद घर में वोट आपका मैं ही होता हूँ। मैं ही उनको बता रहा होता हूँ कि नहीं आप ही इतनी डरावनी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। इसीलिए जुनैद साहब, मुझे टीवी में सिर्फ एनिमल चैनल पसंद है। इसलिए कि वहां पे हथनी किसी की सास और गुलहरी किसी की बहू नहीं होती। ये बात सही कह रहे हैं वो। आपकी ना सास है, ना बहू है, ना बीवी है, आपको क्या टेंशन? आप जानवरों के चैनल देखे। आपने गौर नहीं फरमाया उन्होंने सास किसे कहा है, कौन सी सास? चले आगे बढ़े। जुनैद साहब, मैं तो सारे चैनल देखता हूँ, जो भी लगा हो मैं बहुत पसंद करता हूँ। जाहिर है मुफ्त में कोई भी फिल्म दिखा दी जाए देख लेता है। और दूसरी बात यह है कि तुम ड्रामा तो देख नहीं रहे होते। जुनैद साहब ये तो सिर्फ ये इंतजार कर रहा होता है कि डाइनिंग टेबल वाला सीन कब आए। और
और डाइनिंग टेबल वाले सीन में भी एक्टर्स के परफॉर्मेंस को नहीं देख रहा होता, डोंगों की शक्लें देख रहा होता है। उनके कई दफा अंदर तो क्या? टीवी में हाथ मारने की कोशिश भी करते हैं ये। जी हाँ, और डिस्कशन भी सिर्फ यही होती है ड्रामे की भी, ड्रामे में क्या पका है। बल्कि कई दफा ये भी पूछ लेते हैं कौन सा ड्रामा पका हुआ है। जुनैद सर, खाने का सीन टीवी में चल रहा होता है और ये बाहर बैठे मुंह हिला रहे होते हैं। भाईजान गोला मारे ड्रामे को, मैं आपके साथ क्रिकेट मैच बैठ के नहीं देखता। और जुनैद साहब, न्यूजीलैंड में मैच हो रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो, वक्त का जितना मर्जी डिफरेंस हो, जब उधर खाने का वक्फा होता है तो कहता है लाएं खाना। आधी रात को कहते जी खाने का वक्फा हुआ है, खाना तो खाना पड़ेगा। अब मैच देखते देखते लग जाती भूख। और जी मैंने खुद सुना है, जब क्रिकेट में लंच ब्रेक होती है ना, तो ये अकेला ही बातें करता रहता है। खिलाड़ी पता नहीं क्या खा रहे होंगे इस वक्त। पता अगर नहीं। इससे आधा खाना भी मुझे दिया होता, मैं एक ओवर में 6 छक्के मार देता। मेरा ख्याल रज़वान जूस पी रहा होगा, नसीम शाह कढ़ाई खा रहा होगा। तो जुनैद मियाँ, बात हो रही थी अपनी पसंद का ड्रामा लगाने की वजह से घर में लड़ाई की। डैडी, मुझे ड्रामा देखने का वक्त ही कहाँ मिलता है, सारा दिन तो मैं घर के काम कर रही होती हूँ। हाय, कौन से काम? सारा दिन तो कमरे से बाहर नहीं निकलती तुम। सारा दिन तो बहू रानी अपने कमरे में घुसकर अपने डैडी की पड़ी हुई तस्वीर को साफ करती रहती है। तो काम कौन से करने हैं? हालांकि इस बच्ची को पता है डैडी की तस्वीर साफ नहीं होगी, मगर उसकी अपने बाप से मोहब्बत है ना। असल बात, तस्वीर इतनी साफ की है, नए नक्श मिट गए उनके। असल बात ये देखो बात ये है, असल में तस्वीर इतनी मैली नहीं है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। वो मैंने 35 साल पहले बनवाई थी। पुरानी 35 साल पहले को छोड़ो, तुम अब भी खिंचवाओगे तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगी। मसला ये है कि मेरा दोस्त है, मेरी जान है जुनैद साहब, उसकी बेटी है, जाहिर है मेरी अपनी बेटी है। सच्ची बात तो ये है कि इस मसले में कसूर इस बच्ची का भी है और इस औरत का भी। हाँ। आप देखिए कि आप अगर भाई तय कर ले कि आज ये ड्रामा देखना है, कल फलां देखना है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए, हाँ। आपके ख्यालात आपस में इतने मिलने चाहिए, और वो उस वक्त मिलेंगे जब आप घर में सुकून चाहेंगे। हाँ जी। जब आपको ये होगा, आपके दिल में ये होगा कि घर में सुकून होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये फजूल छोटी छोटी बातों पे हम एक दूसरे का गिरेबान ना पकड़े। बिल्कुल। भाई इग्नोर करो इन बातों को, फिर क्या हो गया? वो भी तो तुम्हारा भाई है, वो खुद बता रहा है कि मैं सारे ड्रामे देख लेता हूँ, जिस तरह वो सारे सालन खा लेता है। इसी तरह चैनल सारे देखता है, सारे चैनल देखे, समझ तो एक की भी नहीं आती इसको। जुनैद साहब, अब तो हर ड्रामा बार बार रिपीट होता है, जिसने देखना हो रिपीट भी देख सकता है। घर में लड़ाई तो नहीं डालनी चाहिए ना। जुनैद साहब, उस दिन ड्रामे का क्लाइमेक्स चल रहा था, मैंने इसे कहा भी है कि मुझे देख लेने दो, लेकिन ये बाज नहीं आई। फिर मैं क्या करती बताए मुझे, और फिर ये मुझे बता रही है कि ये ड्रामा अच्छा नहीं है, वो ड्रामा अच्छा है। फिर पसंद मेरी है, वो तुम मुझे बताओगी। हाँ। आप ही चुप कर जाती। आपने कौन सा वो ड्रामा लिखा हुआ था? चेंज कर लेने देती। ये बेशक नहीं लिखा हुआ, तबीयत माशाल्लाह भी गुल की तरह की है। कर्नल साहब, उस वक्त इसने चैनल चेंज किए जब बहू सास के गिलास में जहर घोल रही थी। तो ये अच्छा नहीं किया उसने, तुम्हें नहीं वो सीन देखने दिया। अगर पूरा सीन देख लेती तो 2 हफ्ते तुम इससे भी डरती रहती। अभी भी बहू रानी घर में कोई चीज बनाए तो बेगम साहबा फौरन कह देती है, शर्फू तुम पहले चख लो, मैं बाद में खाऊंगी। तो सही है ना। सिक्योरिटी कंसर्न्स। इसीलिए जुनैद साहब, मुझे जंगल की जिंदगी पसंद है। इस तरह के छोटे छोटे झगड़े कोई नहीं है वहां। शेर फैमिली इकट्ठे बैठे होते हैं, हालांकि सामने टीवी भी नहीं लगा होता। नो नेवर। इकट्ठे बैठे होते हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। शेर के बच्चे शेर के पेट के ऊपर छलांगे लगा रहे होते हैं, उछल रहे होते हैं, और वो कभी नहीं कहता वो मेरा घोड़ा जैसे। प्यार मोहब्बत ना। बंदर के हाथ में रिमोट देखा वहां, हालांकि शहर में मैंने बंदर के हाथ में माचिस देखी है, वहां नहीं। ओहो डैडी, पर हम तो इंसान है ना। आप मम्मा की सोच तो देखें, वो सोचती है कि मैं उनको मार डालूंगी। ये देखिए जुनैद साहब, किस हद तक खौफनाक सोचते हैं ये। जुनैद साहब, इस वजह से मुझको ये ड्रामों से एलर्जी है। सास बहू, बहू सास एक दूसरे के इतना खिलाफ है। पाकिस्तान में इसके अलावा कोई और स्टोरी नहीं है जिस पर लिखा जाए। हाँ।
ये सही बात ये सारा कुछ देख देख के तो लोग घरों में इसको झगड़े को तवील और पकड़ते ज्यादा नफरत में इजाफा हुआ। जुनैद साहब, लिखने वालों को प्लीज ये भी कहें कि कुछ और टॉपिक पे भी लिखे, इसके अलावा कोई नहीं है लिखने के लिए। शाबाश मेरे बेटे, अच्छी बात की, सही बात है जुनैद साहब। कोई ड्रामा लगाएं, लड़ाई 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 झगड़ा, क्या हमारे माशरे में लड़ाई है? वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया? वो जंगल में है सारा। हाथी इतना ताकतवर है, ओ माय गॉड, इतना ताकतवर, मोहब्बतें बांटता है, गन्ने खाता है और हाँ करके निकल जाता है। अच्छा, कैसे कभी आपने सोचा है कि कितना अच्छा लगा आपके मुंह से दुरानी साहब। नहीं आप दुरानी साहब, आपको क्यों यकीन नहीं आता कि आप दुरानी? नहीं, दुरानी हूँ, दुरानी हूँ। नहीं, दुरानी का यकीन आता तो सांप का यकीन नहीं। दुरानी साहब, कभी आप इस बात पे गौर करें कि जंगल में हाथी गन्ने खाता है, लेकिन वो गन्ने जंगल में लगाता कौन है? जुनैद साहब, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। अल्लाह ताला पत्थर में कीड़े को रिज़्क दे सकता है, तो हाथी को जंगल में गन्ने नहीं दे सकता? वहीं उगे होते हैं गन्ने, और कोई ज़राफा मंडी से लाके नहीं बेचता वहां। ज़राफा देखा होगा आपने? देखा होगा। बहुत ऊंची गर्दन होती है उसकी। जुनैद साहब, ये ज़राफा जहाज में पेट्रोल डालने के काम नहीं आ सकता? बहरहाल जुनैद साहब, हमारे टेलीविजन स्क्रीन ने बिगाड़ पैदा करना शुरू कर दिया हुआ है, और खास तौर पे जो ड्रामा स्क्रीन है, हाँ जी, उसको वहां सिवाय घरेलू लड़ाई झगड़ों को हवा देने की और कोई काम ही नहीं है। हाँ क्या प्यारा दौर था कि ड्रामों के जरिए बाकायदा तरबियत की जाती थी, बिल्कुल, टेलीविजन के जरिए लोगों को एजुकेट किया जाता था, बिल्कुल, तालीम दी जाती थी। जी। अब जब भी आप ड्रामा या टेलीविजन या कुछ भी कोई प्रोग्राम भी लगाते हैं, जी, उसमें नेगेटिविटी को हवा दी जा रही होती है। मैं हैरान हूं ये हुक्मरानों पे कि कोई पॉलिसी नहीं बना रहा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि खुदा के वास्ते देखो मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, खवातीन घर की आपस में लड़ रही हैं, हाँ, सिर्फ टेलीविजन की तरबियत की वजह से। बिल्कुल। चलो बहन जी, सुलह कर लें। बेटा, वो आपकी बड़ी हैं, आप सॉरी कर लो। सॉरी मामा। चलें जुनैद साहब, मिठाई मंगाएं और चमचम जरूर मंगाइएगा। चीता बड़े शौक से चमचम खाता है। जब खा रहा होता ना चीता चमचम, तो पूंछल से चम 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 कर रहा होता है। इसलिए तो शायर ने कहा, मैं चम चम नचदी थी, मैं चम चम नचदी थी।